घर की छत पर हमने इस छोटी सी पेंट की बाल्टी में इस लौकी की बेल को उगाया हुआ है। दूसरी साइड में हमने बड़े ड्रम में और भी लौकी की बेलों को उगाया हुआ है। इन बेलों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और इन पर काफ़ी सारे फूल भी आ रहे हैं। वो फूल धीरे धीरे फल में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारी लौकी की बेल की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं चल पा रही है, या फिर आपके लौकी की बेल पर जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर फूल नहीं आ रहे हैं, या फिर छोटी छोटी लौकियां सड़ करके गिर रही हैं, या फिर आपके लौकी की बेल का मतलब लौकी का जो साइज है वो नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लौकी की बेल से ज़्यादा लौकियां प्राप्त करने के लिए एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसके इस्तेमाल करने से आपके लौकी की बेल पर ढेरों लौकियां आएंगी। इसके अलावा अगर आपकी लौकी की बेल पर जो लौकियां छोटी छोटी आ रही हैं वो सड़ करके गिर रही हैं, तो उनको सड़ने से बचाने के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, जिसको आप घर पर ही सिर्फ 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लौकी की बेल को लगाने का सही तरीका। तो अगर आप चाहते हैं लौकी की बेल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। वीडियो को आप बीच बीच में से बिल्कुल स्किप न करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लौकी की बेल को गमले में उगाने के लिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, मतलब लौकी को उगाने के लिए गमले का सही साइज कितना लेना चाहिए। इसके अलावा लौकी की बेल को उगाने के लिए कौन सा मौसम होना चाहिए। तो लौकी की बेल को गमले में उगाने के लिए कम से कम 20 लीटर की बाल्टी या फिर 18 इंच का गमला लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बड़े गमले का इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 18 इंच होना चाहिए। इसके अलावा लौकी की बेल को उगाने के लिए मौसम की बात करें तो अगर आप गर्मी के मौसम में गर्मियाँ स्टार्ट होते ही लौकियाँ खाना चाहते हैं तो फरवरी के स्टार्ट से ही आप लौकी की बेल की पौध तैयार कर लें, और पौध तैयार करने के बाद में उस पौध को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दें। इसके अलावा अगर आप सर्दी के मौसम में लौकियाँ खाना चाहते हैं तो आप मई जून से लेकर के अक्टूबर तक लौकी की बेल को तैयार करने के बाद बड़े गमले में लगा दें। इस तरीके से आप सर्दी के मौसम में लौकियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस बड़े से ड्रम में मिट्टी को तैयार करने के बाद में भर लिया है, और हमने पहले ही लौकी की बेल की पौध तैयार कर ली है। उस पौध को हम इस गमले में ट्रांसप्लांट करेंगे। अब हम बात करेंगे गमले में ट्रांसप्लांट करने के लिए मिट्टी किस तरीके से तैयार करना चाहिए। तो गमले में जो भी मिट्टी है उसका ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, मतलब पानी लॉक नहीं रहना चाहिए। तो इस मिट्टी को हमने कुछ इस तरीके से तैयार किया है। हमने अपने गमलों की, गार्डन की जो भी मिट्टी होती है जिसमें हम सभी तरह के पौधे लगाते हैं, उस मिट्टी को 70%, इसके अलावा 10% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, बाकी का 30% हमने गोबर की खाद अच्छे तरीके से तीनों को मिक्स करने के बाद इस छोटे से ड्रम में भर दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने लौकी की पौध तैयार कर ली है। चलिए इस पौध को इस गमले में यानी कि इस ड्रम में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लौकी की सीडलिंग यानी कि लौकी के छोटे पौधों को अगर आप बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, एक पौधा न लगाएं बल्कि एक से अधिक लगाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांटिंग शॉक की वजह से पौधा खराब हो जाता है, गल सड़ जाता है। इससे क्या होगा कि अगर आप एक्स्ट्रा पौधे लगाएंगे तो आपके पौधे एक दो खराब भी हो जाएंगे तो बाकी एक दो बच भी जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा ड्रम है, इसमें मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा आई है, तो इस हिसाब से हम इसमें पौधे भी काफ़ी सारे लगा रहे हैं। पौधे लगाने के बाद में पौधों के अंदर फंगस पैदा ना हो, फंगस की वजह से पौधे खराब ना हो, इसके लिए आप चाहें तो फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो मिट्टी तैयार करते समय उसमें आप थोड़ी बहुत नीम खली ज़रूर ऐड कर दें। नीम खली ऐड करने से क्या होगा कि आपके जो पौधे ट्रांसप्लांटिंग शॉक की वजह से ख़राब हो जाते हैं तो वो ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा जब बेल बढ़ जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे की जड़ से रूट रॉट की समस्या आ जाती है, मतलब गलन की समस्या आ जाती है। जहाँ से जड़ शुरू होती है वहाँ से गलन की समस्या आ जाती है, वहाँ से बेल काली पड़ करके ख़राब हो जाती है। तो अगर आप नीम खली का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी इस तरीके की दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा पौधों को अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट करने के बाद में इस ड्रम को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लौकी की बेल को। लौकी के छोटे पौधों को इस बड़े से ड्रम में ट्रांसप्लांट करने के बाद अब तक का जो समय है वो 12 दिन का हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। ये लौकी के सभी पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। एक भी लौकी के पौधे में किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसप्लांटिंग शॉक नहीं है, बल्कि पौधे बढ़िया से ग्रोथ कर रहे हैं। लौकी की बेल को ऊपर चढ़ने के लिए किसी भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर छोटे छोटे बांस गाड़ देंगे जिसके सहारे ये लौकी की बेल ऊपर चढ़ेगी।
इसके अलावा लौकी की बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए या फिर फैलाने के लिए आप जो बाइन नेट आता है, जो बेलों के लिए जाल होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैंड भी बना सकते हैं। लेकिन हम स्टैंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि बाइन नेट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पौधे की जो मतलब ये बेल है, इसकी मिट्टी की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लेते हैं, जिससे कि मिट्टी के अंदर थोड़ा बहुत धूप पहुँचे और हवा लगे और पौधे की ग्रोथ और भी तेज़ी से स्टार्ट हो सके। मिट्टी की गुड़ाई करते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लौकी की बेल की जो जड़ें हैं वो ज़्यादातर ऊपर भी होती हैं, इसलिए बहुत ही कम गहराई तक गुड़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच की गुड़ाई करें। इसके अलावा हमने यहाँ पर मिट्टी की गुड़ाई कर दी है। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद में इस तरीके से हम इस बेल के यानी कि ड्रम के चारों तरफ ये छोटे छोटे पतले पतले बाँस गाड़ रहे हैं। और बाँस गाड़ने के बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इस बाँसों में सुतली भी बांध दी है। सुतली के सहारे हमारी ये बेल ऊपर जो हमने क्रीपर नेट लगा रखा है उस क्रीपर नेट पर चल जाएगी। इसके अलावा हमने थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दिया था, जिससे कि इस बेल की ग्रोथ और भी तेज़ी से हो सके। लौकी की बेल को पानी देते समय यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, लौकी की बेल में कभी भी ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। अगर आप लौकी की बेल में ज़्यादा पानी देंगे, ओवर वाटरिंग करेंगे, तो जहाँ से जड़ शुरू होती है, जहाँ से मिट्टी वाला एरिया होता है, वहाँ से गलन की समस्या आ जाती है, वहाँ से लौकी का पौधा काला पड़ करके ख़राब हो जाता है। इसलिए कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जैसे गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो इसलिए आप उल्टी बोतल गाड़ दें मिट्टी के अंदर और उसमें पानी भर दें। इस तरीके से आपके पौधे की मिट्टी में पानी की कमी भी नहीं होगी, इसके अलावा ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी। लौकी की ये बेल अब क्रीपर नेट तक पहुंच चुकी है, यानी कि इस जाल के ऊपर पहुंच चुकी है। अब ये बेल इस जाल के चारों तरफ फैल जाएगी और लौकियाँ नीचे नीचे लटकती दिखाई देंगी। और इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लौकी की इस बेल के नीचे से भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। पत्तियों का साइज आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियाँ आ चुकी हैं। इसके अलावा लौकी की इस बेल को इस गमले में लगाए हुए, यानी कि इस ड्रम में लगाए हुए पूरे 2 महीने का समय हो चुका है। 2 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ आप देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी पत्तियाँ लौकी की बेल की जो मिट्टी है, मतलब जो गमले की मिट्टी है, तो वहाँ तक धूप नहीं जाने दे रही हैं, जिससे लौकी की बेल खराब भी हो सकती है। तो इस तरीके की जो भी पत्तियाँ आपकी लौकी की बेल में हैं, तो उस तरीके की ये बड़ी पत्तियों को आप कट कर दें, जिससे कि लौकी की बेल की मिट्टी में हवा या फिर धूप पहुँच सके। अगर हवा या धूप नहीं पहुँचेगी तो मिट्टी में फंगस पैदा होगा, जिससे लौकी की बेल खराब हो सकती है। तो इस तरीके से जो भी इन्फेक्टेड पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों को, या फिर जो भी हेल्दी पत्तियाँ नीचे की, उन सभी पत्तियों को काट दें। और यहाँ पर ऊपर के एरिया में आप देख सकते हैं, इस लौकी की बेल पर काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं और फूल आने के बाद में धीरे धीरे फल में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर छोटी छोटी लौकियाँ भी बनना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि लौकियाँ फल में कन्वर्ट होती ही नहीं, और अगर होती भी हैं तो थोड़ी बहुत होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर लौकी की बेल पर जो मेल फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मेल फूल फल में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, बल्कि जो फीमेल फूल होते हैं वही फल में कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा पॉलिनेशन नहीं होने की वजह से, यानी कि मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं वो आपके गार्डन में नहीं आते हैं, तो जिस वजह से भी आपके गार्डन में जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। अगर मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट जिसकी वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है और वो आपके गार्डन में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप हनी का इस्तेमाल करें, यानी कि शहद का छिड़काव करें। शहद के छिड़काव करने से आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा अगर पॉलिनेशन कीट नहीं आते हैं तो आप चाहें तो मतलब हैंड पॉलिनेशन की सहायता ले सकते हैं। मतलब जो छोटा सा ब्रश होता है, उस ब्रश की मदद से आप जो मेल फ्लावर है उसके अंदर टच करें। इसके अलावा फिर फीमेल फ्लावर के अंदर टच करें। इस तरीके से आप खुद ही हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन करने से आपके जो फूल हैं वो फल में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे, जो लौकी आती हैं वो फल में कन्वर्ट तो हो जाती हैं, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से काली होकर के, पीले होकर के झड़ने लगती हैं। तो इस तरीके की लौकी को फल में कन्वर्ट करने के लिए या फिर सड़ने से बचाने के लिए कैसे रोका जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस तरीके की जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है, एक छोटी सी मक्खी होती है जो कि रात को हमला करती है। वो मक्खी रात को डंक मारती है इस तरीके के छोटे छोटे फलों में, और डंक मारने की वजह से, उस डंक के मारने की वजह से उस लौकी के अंदर छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं, जो कि उस छोटे से फल को सड़ा देते हैं। इस तरीके के आपके लौकी के छोटे छोटे फलों को खराब करने वाली वो मक्खियाँ आपके गार्डन में ना आएं, उन मक्खियों को भगाने के लिए आप घर पर ही ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करने के बाद 3 से 4 दिन के अंतराल पर आप अपने पौधे के चारों तरफ अच्छे तरीके से छिड़काव करें। उसके छिड़काव करने से आपके गार्डन में वो मक्खियाँ नहीं आएंगी, जिस वजह से आपके ये फल सड़ने से बच जाएंगे। अब हम बात करेंगे उस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को बनाए कैसे।
लौकी के छोटे फलों को सड़ने से बचाने के लिए आपको जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करना है उसमें आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले चाहिए आपको कपूर, इसके अलावा आपको चाहिए तंबाकू और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए नीम ऑयल। नीम ऑयल आपको वो चाहिए जो खासतौर से गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो तंबाकू चाहिए वो तंबाकू चाहिए जो पान में खाने में इस्तेमाल करते हैं लोग, वो वाला तंबाकू चाहिए। आपको बीड़ी सिगरेट वाला तंबाकू नहीं चाहिए। इसके अलावा इस तंबाकू को आप 1 लीटर पानी में लगभग 1 चम्मच तंबाकू को अच्छी तरीके से उबाल लें। उबालने के बाद मतलब उबालते समय आपको यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना है, पानी उबालते उबालते आधा रहना चाहिए। आधा रहने के बाद ही आप उसको छान करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग इस तंबाकू को इस फरीफान में डाल रहे हैं और डालने के बाद में हम जो ये हमारा कपूर है, इस कपूर की 2 टिक्कियों को गर्म पानी में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में हम जो नीम ऑयल है उसको भी मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में छानने के बाद में स्प्रे पंप में भर लेंगे और भरने के बाद में 3 से 4 दिन के अंतराल पर अपने पौधे की पत्तियों पर इसका छिड़काव करेंगे। तंबाकू डालने के बाद में 1 लीटर पानी अच्छे तरीके से उबाल लिया है और उबालने के बाद ये 1 लीटर पानी आधा लीटर रह गया है। अब हम कपूर की 2 टिक्कियाँ इस पानी में डालेंगे। पानी में डालने के बाद में अच्छे तरीके से इन कपूर की टिक्कियों को पानी में मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से हिला लेंगे जिससे कि ये कपूर की टिक्कियाँ अच्छी तरीके से पानी में घुल जाएं। इसके अलावा यहाँ पर बाद में हम इसको छानने के बाद जो नीम ऑयल है उसको भी ऐड कर लेंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जो नीम ऑयल है आपको वो नीम ऑयल चाहिए जो खासतौर से गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो नीम ऑयल नहीं चाहिए जो चमड़ी के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर से हम क्या करते हैं कि जो आसपास में हमारी पंसारी की दुकान होती है या फिर मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ से हम नीम ऑयल खरीद करके अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो नीम ऑयल आप लोकल मार्केट से, पंसारी की दुकान से या फिर मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, वो नीम ऑयल आपके गार्डनिंग के लिए नहीं होता है बल्कि वो चमड़ी के लोगों के लिए होता है। अगर आप वो नीम ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो वो नीम ऑयल है वो पौधे की पत्तियों पर जमा हो जाएगा, वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम इस नीम ऑयल को पानी में डालेंगे तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट कलर का हो चुका है। तो इस तरीके का नीम ऑयल आपको चाहिए। इस तरीके का नीम ऑयल आप किसी भी गार्डनिंग शॉप से या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजन से आसानी से खरीद सकते हैं। हमने अच्छे तरीके से 2 ढक्कन लगभग 10 ml नीम ऑयल को इस 1 लीटर पानी में डाल लिया है। अब हम 1 लीटर पानी में कम से कम 2 लीटर पानी और मिक्स कर लेंगे, यानी कि 3 लीटर पानी कर लेंगे। 3 लीटर पानी करने के बाद में इसको हम स्प्रे पंप में भरेंगे और स्प्रे पंप में भरने के बाद में अपने पौधे की पत्तियों पर इसका छिड़काव करेंगे। लौकी के छोटे पौधे को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करने के बाद ही इस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव आप अपने लौकी की बेल पर करें। इससे आपके लौकी की बेल पर किसी भी तरीके की कोई बीमारी अटैक नहीं करेगी और ना ही आपके फल सड़ करके गिरेंगे। अब हम बात करेंगे ज़्यादा लौकी प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए, उस फर्टिलाइज़र को कैसे और कब कब इस्तेमाल करना चाहिए। लौकी की बेल पर ज़्यादा लौकियाँ लगें, इसके लिए जो आप घर पर होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे, उस होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आपको केले के छिलके और मस्टर्ड केक चाहिए। मतलब अगर आप 5 लीटर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे तो 5 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए आपको 2 केले के छिलकों की ज़रूरत पड़ेगी। केले के छिलके के अंदर काफ़ी सारा पोटेशियम होता है, इसके इस्तेमाल करने से आपके लौकी के पौधे पर काफ़ी सारे फल फूल आने लगेंगे। इसके अलावा जो आपको दूसरे नंबर पर चाहिए वो चाहिए मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली। सरसों की खली के अंदर काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रन होते हैं, काफ़ी सारा पोषक तत्व होते हैं, काफ़ी सारा नाइट्रोजन भी होता है, जिसके इस्तेमाल करने से आपके लौकी की बेल काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और फल फूल ज़्यादा आने के चांस होते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए 2 लीटर पानी। तो हमने यहाँ पर 2 लीटर पानी ले रखा है। 2 लीटर पानी में हम केले के 2 छिलकों को डाल देंगे। केले के छिलके को इस पानी में डालने के बाद लगभग 20 से 30 ग्राम ये मस्टर्ड केक को इस पानी में डाल देंगे। इस पानी में डालने के बाद में इसको हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो बल्कि छाया रहती हो, और इसके अलावा हम इसको सुबह शाम हिलाएंगे। 15 दिन छाया वाली जगह पर रखने के बाद में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद में इस फर्टिलाइज़र को हम 5 लीटर पानी में मिक्स कर लेंगे। इस फर्टिलाइज़र को पानी में मिक्स करने के बाद में जितना हमारे पौधे को पानी चाहिए होता है उस हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को हम पौधे की मिट्टी में ऐड करते रहेंगे 3 से 4 दिन के अंतराल पर। आप चाहें तो 7 दिन के बाद भी इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन के अंतराल पर अगर आप देते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से होगी, इसके अलावा फल फूल भी ज़्यादा आएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, ये वाला फर्टिलाइज़र हमने बिल्कुल इसी तरीके से 15 दिन पहले तैयार किया था। चलिए अब हम इस फर्टिलाइज़र को पौधे की मिट्टी में ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बताइए ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी,
इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें।